गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हमने बात किया था मेंस्ट्रुएशन के बारे में। मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मेंस्ट्रुएशन के बताए थे, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया और रे हो गया। ये मैंने 4 पॉइंट डिस्कस किए थे आपको मेंस्ट्रुएशन से। ठीक है, अब हम आते हैं लाइंस के बारे में। लाइन का कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम और आगे देखेंगे। धीरे धीरे छोटे छोटे जो भी टॉपिक हैं हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है ना, यानी लाइन के कितने प्रकार होते हैं हम ये जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें मेंस्ट्रुएशन पढ़ने में आसानी होगा। जो भी मतलब आगे चैप्टर्स आएंगे उसको हम क्वेश्चंस करेंगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पहला यहाँ पे हमारा है स्ट्रेट लाइन। नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा, और लाइन मतलब क्या होता है, रेखा। ठीक है, जो मैंने लाइन आपको बताया था, ये लाइन का परिभाषा मैंने बताया था पीछे वाली क्लास में। ठीक है, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, पीछे वाली हमारी क्लास। ठीक है, वो लाइन हमारा, ये इसको हम लाइन बोलते हैं। ठीक है, जो दोनों तरफ अनवरत चलता रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक है फ्रेंड, तो सीधा लाइन हमारा जो होता है उसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इट इज़ ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ रूलर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन। अब देखिए, अब जो भी हमारा स्ट्रेट लाइन होता है फ्रेंड, तो उसको हम किस चीज़ के हेल्प से ड्रॉ करते हैं, हम रूलर के हेल्प से ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना, रूलर। अब रूलर नहीं रहेगा तो हम ड्रॉ कैसे करेंगे, ड्रॉ तो कर सकते हैं। रूलर मतलब जो स्केल होता है आपका, ठीक है ना, जिससे हम लाइन खींचते हैं। सीधी रेखा के लिए हम लोग इस यूज़ करते हैं किस चीज़ का, रूलर का। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो लाइन ये मेरा स्ट्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंने नॉर्मली हाथ से खींच दिया। ठीक है ना, तो हाथ से मैं जब खींचूंगा तो एग्जैक्टली हम सीधा नहीं खींच पाते हैं, कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना, तो स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए हमको किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी, रूलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके हम सीधा लाइन खींच सकें। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, जब हम किसी रूलर के हेल्प से कोई लाइन खींचते हैं और वो लाइन क्या होता है, सीधा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को ही हम लोग हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है ना, क्षैतिज रेखा जिसको शायद बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में हॉरिजेंटल लाइन होता है। ठीक है, जैसे आप कभी ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे तो आप वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ते होंगे, तो आपका जो लैटिट्यूड होता है वो क्या होता है, हमेशा हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है आपका, वर्टिकल होता है। ठीक है, तो हमारा दूसरा जो है टाइप्स ऑफ लाइन में हम वर्टिकल लाइन बताएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ से याद रखिए, जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। ठीक है ना, जैसे कि हमारा ग्लोब पे जो होता है, जो हमारा भूमध्य रेखा है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है ना, इक्वेटर देखते हैं ना आप, एकदम बीचों बीच रहता है और वहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, सॉरी सेल्सियस, 0 डिग्री बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बिल्कुल सीधा रेखा होता है। ठीक है, और अगर हम मैथ में यूज़ करते हैं, मेंस्ट्रुएशन में अगर हम स्ट्रेट लाइन को यूज़ करते हैं, तो हम स्ट्रेट लाइन किस चीज़ के हेल्प से बना सकते हैं, रूलर के हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, ये भी स्ट्रेट नहीं है, ये भी मैंने हाथ ही से खींचा हुआ है, क्योंकि स्केल अभी था नहीं मेरे पास, तो मैंने हाथ से ही खींच दिया है। ठीक है, फिलहाल में तो ये आपका देख रहे हैं, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन भी इसको बोलते हैं और स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब क्या होता है, सीधा जो लाइन हम खींचते हैं। ठीक है ना, जिसको लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने ये लाइन खींचा इस तरह, तो ये क्या है, हमारा सीधा है। ठीक है ना, यानी टॉप से बॉटम तक की तरफ जब हम खींचते हैं कोई लाइन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, वर्टिकली खड़े होते हैं, लेकिन सोते हैं हम तो क्या होता है, ये हम हॉरिजेंटल होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ जब मैंने हॉरिजेंटल में बताया, तो जब हम रात में सोते हैं बिस्तर पे, तो हम कैसे सोते हैं, हॉरिजेंटली सोते हैं। ठीक है ना, हॉरिजेंटल सोते हैं, कभी भी वर्टिकल नहीं सोते हैं। वर्टिकल कब होते हैं, जब हम सुबह उठ के कहीं जाते हैं, उठते हैं, ठीक है, तब हम वर्टिकल पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वर्टिकल इस तरह होता है, सीधा। ठीक है ना, इसको हम वर्टिकल बोले हैं। जो टॉप से बॉटम की तरफ होता है, यानी सर से पैर की तरफ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ ड्रॉ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये टॉप से बॉटम की तरफ जो मैंने लाइन खींची है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 2 टाइप हुआ अभी फिलहाल में। तीसरा टाइप हम देखते हैं। तीसरा टाइप हमारा क्या है, ऑब्लिक लाइन क्या होता है। ठीक है, ऑब्लिक लाइन होता है तीसरा हमारा टाइप। तीसरे में क्या होता है, ये देखिए, पढ़िए इसको, आपको पता चलेगा। इट इज़ नाइदर
हॉरिजेंटल और नॉर वर्टिकल, ना तो ये हॉरिजेंटली होते हैं ना ही वर्टिकली होते हैं। तो हॉरिजेंटल फ्रेंड देखिए, हॉरिजेंटल आपको ये मैंने बताया था कि हॉरिजेंटल लाइन कैसे होगा, ऐसे होगा, और वर्टिकल कैसे होगा, ऐसे होगा वर्टिकल, ठीक है। तो ये ना ही हॉरिजेंटल पाए जाते हैं ना ही वर्टिकल पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक कैसा बनता है फ्रेंड, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया, जैसे ऐसे तिरछा बना दें, ठीक है, ऐसे बना दें मैंने, तो ये तो ना ही पूरा हॉरिजेंटल है ना ही पूरा वर्टिकल है, ये क्या है, ऑब्लिक लाइन है, ठीक है। ऐसे मैं बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा लाइन है, ये हमारा ऑब्लिक लाइन है, यानी कि ना ही ये हॉरिजेंटल होता है और ना ही ये वर्टिकल होता है। इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक लाइन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा हमारा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। चौथा हमारा है कर्व्ड लाइंस, ठीक है। कर्व्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। कर्व्ड मतलब क्या होता है, तिरछा, ठीक है ना, टेढ़ा मेढ़ा, जिसको हम बोलते हैं जिगजैग भी बोलते हैं। जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, उसको हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। कर्व्ड मतलब ऐसे ऐसे जो लाइन होता है, जिस तरह सांप चलते हैं कभी कभी, कर्व्ड भी चलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइंस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द जिगजैग इज ए कर्व्ड लाइन, इट हैज़ नो फिक्स्ड पाथ एंड कैन नॉट बी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ रूलर। इसमें रूलर की ज़रूरत नहीं होती है, स्केल की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, इसको खींचने के लिए, ठीक है। इसको नॉर्मल हम लोग हाथ से ऐसे 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 करके खींच देते हैं, ठीक है। इसी को फ्रेंड हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सीधा ही चलेगा, ये कैसे भी चल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह बना रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है कि मैं इसका कोई और भी फिगर बना दूं, ऐसे ऐसे जो चल रहा है, देखिए फ्रेंड, जैसे मैं ये चला रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है फिर ऊपर ही चलेगा, ये हो सकता है हम ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, ठीक है। इसको भी हम जिगजैग बोलते हैं या कर्व्ड लाइन बोलते हैं। तो हम इसको कैसे भी चला सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे इसका कोई फिक्स्ड पाथ है, ठीक है, हम कैसे भी चला सकते हैं। तो इसको हम कर्व्ड लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसका कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता है और इसको हम रूलर की हेल्प से ड्रॉ नहीं करते हैं। बिना रूलर का भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे रूलर का हमें लेने के लिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे मैंने बनाया है, जैसे भी आप बना लें, जिगजैग लाइन, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भी हो, कर्व लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, कर्व लाइंस बोलते हैं, ठीक है, तिरछा जो रेखा होता है, ठीक है। तो हमारा लाइंस में मैंने 4 लाइन के बारे में डिस्कस किया मैंने, ठीक है, 4 लाइन के बारे में डिस्कस किया। स्ट्रेट लाइन मैंने डिस्कस किया, फिर उसके बाद मैंने ऑब्लिक लाइन, वर्टिकल, जिसको हॉरिजेंटल भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना, स्ट्रेट को हम हॉरिजेंटल भी बोलते हैं। फिर उसके बाद हम वर्टिकल्स लाइन होता है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्लिक लाइन होता है, फिर हमारा कर्व्ड लाइन होता है। ये 4 लाइनें होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।